एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सनशाइन ट्यूटर। तो आज हम अपनी सिविक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट पावर शेयरिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो पावर शेयरिंग का मतलब क्या है? पावर का मतलब होता है पॉलिटिकल कंट्रोल ओवर एंड एरिया। मतलब कि किसी की एरिया के ऊपर कितना पॉलिटिकल कंट्रोल है, आपका कितनी कप की पावर है। अगला वर्ड हमारे पास आता है शेयरिंग। शेयरिंग वर्ड का मीनिंग होता है डिवाइडिंग पावर। यहाँ पे हम क्या शेयर कर रहे हैं? हम पावर को डिवाइड कर रहे हैं किस किस कैटेगरीज में? लेवल्स पे, अलग अलग लेवल्स पे, अलग अलग ऑर्गन्स के बीच और अलग अलग ग्रुप्स के बीच। तो पावर शेयरिंग क्या है? मतलब कि पावर को डिवाइड करना अलग अलग लेवल्स पे, अलग अलग ऑर्गन्स पे और अलग अलग ग्रुप्स के बीच। एंड नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज बेल्जियम। बेल्जियम एक यूरोपियन कंट्री है और इसे दूसरे नाम से जाना जाता है बैटलफील्ड ऑफ यूरोप, क्योंकि बेल्जियम में बहुत से वॉर्स हुए थे जिस वजह से इसे बैटलफील्ड ऑफ यूरोप कहते हैं। एंड नेक्स्ट इज दैट बेल्जियम इज इवन स्मॉलर देन द एरिया ऑफ हरियाणा। मीन्स जितना एरिया हरियाणा की स्टेट में है उससे भी ज़्यादा छोटा है बेल्जियम। नेक्स्ट, बेल्जियम शेयर बॉर्डर with Netherlands, France and Germany. Moving towards the ethnic composition of Belgium, here 59% of the population are Dutch speakers, 40% are French speakers, and only 1% are German speakers. Talking about the ethnic composition of Brussels, the capital city of Belgium, here 20% of the population is Dutch speakers and 80% of population is French speakers. Moving towards our next topic, Sri Lanka. Sri Lanka is also known as teardrop of India. Due to its shape, it is a island nation. Island nations are the nations which are covered with water from all the four sides. Next, it is located few kilometers off the coastline of Tamil Nadu. Here is the Tamil Nadu, India. Here the Tamil Nadu and here is Sri Lanka. About 2 crore population lives in Sri Lanka. Moving towards the ethnic composition of Sri Lanka, here 74% of the population are Sinhala speakers, 18% are Tamil speakers and
7% are the population speaks both Tamil and Sinhala. Sinhalas are the natives of Sri Lanka, and Tamil speakers are subdivided into two categories: Indian Tamils and Sri Lankan Tamils. इंडियन तमिल्स वो तमिल्स थे जो इंडिया से माइग्रेट करके श्रीलंका में आए थे, और श्रीलंकन तमिल्स नेटिव्स थे श्रीलंका के, जो कहीं ना कहीं इंडियन तमिल्स के कांटेक्ट में रहे, वो ट्रेड के लिए हो सकता है, और उन्होंने भी तमिल लैंग्वेज सीख ली. और नेक्स्ट, रिमेनिंग 7% वर द स्पीकर्स दैट वर एबल टू स्पीक बोथ द तमिल एंड सिन्हाला लैंग्वेज. श्रीलंका में कैसी सिचुएशन थी कि सिन्हालास को प्रेफर किया जा रहा था यूनिवर्सिटीज़ में और गवर्नमेंट जॉब्स में, लेकिन जो तमिल्स थे दे फेल्ट डिस्क्रिमिनेटेड. सिन्हालास को प्रेफर किया जा रहा था गवर्नमेंट के द्वारा और तमिल्स को इग्नोर किया जा रहा था, जिस वजह से दो कम्युनिटीज़ के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट्स थे वो बढ़ते गए और क्या हुआ, सिविल वॉर शुरू हो गई. और दूसरी तरफ बेल्जियम में एक ऐसी गवर्नमेंट चूज़ की गई जिसमें इक्वल नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव थे डच और फ्रेंच स्पीकर्स की. फॉर एग्जाम्पल, अगर डच स्पीकर्स 50 हैं तो फ्रेंच मिनिस्टर्स भी 50 ही चूज़ किए गए थे. और दूसरी बात कि स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल के सबऑर्डिनेट नहीं थी. It means that state is free to take its own decisions in which way it wants. मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट को कोई डिसीजन लेने के लिए सेंट्रल पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा, वो खुद अपने डिसीजन ले सकती थी. और तीसरा सबसे मेन पॉइंट जो था कि सेपरेट गवर्नमेंट वाज मेड फॉर ब्रसल्स. ब्रसल्स इज द कैपिटल सिटी ऑफ बेल्जियम एंड फॉर ब्रसल्स a different government was made with equal number of representatives. Power sharing means dividing the power or authority at different levels between different organs, between social groups and political parties. लेवल्स पे कैसे, जैसे कि सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर स्टेट, फिर म्यूनिसिपल, corporations. Power is divided among different organs. Organs means legislature, executive, and then judiciary.
लेजिस्लेटिव मतलब कि जो लॉज बनाते हैं, एग्जीक्यूटिव मतलब कि जो उन लॉज को इम्प्लीमेंट करते हैं, और जुडिशरी मीन्स जो ये देखते हैं कि क्या उन लॉज को अच्छे से फॉलो किया जा रहा है या नहीं। नेक्स्ट वी हैव सोशल ग्रुप्स। सोशल ग्रुप्स में होती हैं कम्युनिटी गवर्नमेंट। मतलब कि अलग अलग सोशल ग्रुप्स मिलके, जैसे कि ये बहुत सारे मेंबर्स हैं, इन सभी ने एक अपना सोशल ग्रुप बनाया और ये उसमें पावर अपनी शेयर कर रहे हैं। एंड लास्ट वी हैव पॉलिटिकल पार्टीज शेयरिंग पावर अमंग पॉलिटिकल पार्टीज। फॉर एग्जाम्पल, ये ए पार्टी है, ये बी पार्टी है और ये सी पार्टी है। ए पार्टी को मिले 20 वोट्स, बी को मिले सिर्फ 5 वोट्स और सी को मिले 22 वोट्स। तो अब कौन सी पार्टी है जो पावर में आएगी, तो वो सी होगी। लेकिन अगर ए और बी अलाइज कर ले या कोलिजन कर ले, मतलब जिसे हम हिंदी में कहते हैं गठबंधन करना, जब दो पार्टीज मिलके एक पार्टी बनाती हैं, अगर इन दोनों ने कोलिजन कर लिया तो कितनी वोट्स हो गई टोटल? 25। तो अब कौन सी पार्टी है जो वो पावर में आएगी, तो वो होगी ए बी पार्टी। So, I hope you understand well. Thank you. Have a wonderful day.